बच्ची आपने खुद ही डिलीवर की यहीं पे ही, ये बच्चा आपके पास था? जी बिल्कुल मेरे पास। इसने सब कुछ देखा? जी सब कुछ देखा और रिक्शे वालों को भी रोक रहा था कि मेरी मामा को हॉस्पिटल ले जाओ। वहाँ खुद ही पैदा किया है, यानी कि खुद ही निकाला है। और वो जो उसके बाद ऑयल जो होती है वो भी खुद ही निकाला है, किसी ने हेल्प नहीं की। यहाँ पे आवाज़ें सबको मैं देती रही हूँ तो किसी ने मेरी आवाज़ भी नहीं सुनी। जब वो फोत हुई है तब सब 112 वाले भी आ गए, पुलिस वाले भी आ गए। यानी कि कल मगरिब की हुई है तो कई घंटे उसकी लाश पड़ी रही है। दूसरी शादी की है, मैं उन्हों की बुराई नहीं करी है, उन्हों को मेरी भी जिंदगी लगा दे, लेकिन मतरेया बाप तो मतरेया ही होता ना, वो नहीं बर्दाश्त करता। जो मेरी बहनें खुश भी है ना वो भी नहीं आती। उसकी मौत पे कब्रिस्तान नहीं आता, वहाँ पे उसकी छोटी सी कब्र बना के दफन किया था। आप साथ गए थे? हाँ, मैं डाले के अंदर बैठ के गया था, हमको डाले पे लेके गए थे। पापा मेरी जो सी दादा है ना वो मम्मा को पसंद नहीं करती साहिवाल में। घर को कोई निकाल देगा कि आई अमिस्तार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये मुआशरा बड़ा हिस्सा है। मेरे साथ आपको एक खातून नज़र आ रही हैं जिन्होंने अपनी डिलीवरी खुद की है और कितने घंटे ये बरहना हालत में यहाँ पड़ी रही हैं। कौन है ये, कहाँ से आई हैं, जो बच्चा पैदा हुआ है वो कहाँ है, और ये जो साथ बैठा हुआ है ये बच्चा कौन है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सना जैनब है। ठीक है जैनब, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे क्यों रहती हैं? अभी ना घर होने की वजह से। आपके शोहर कहाँ है? वो पकड़े हुए हैं, जेल में है। अच्छा, जेल में है। आप प्रेग्नेंट थी? जी। तो बच्चा जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? इधर ही हुआ, यहीं पे ही? खुद ही पैदा किया है, यानी कि खुद ही निकाला है। और वो जो उसके बाद ऑयल जो होती है वो भी खुद ही निकाला है, किसी ने हेल्प नहीं की। यहाँ पे आवाज़ें सबको मैं देती रही हूँ तो किसी ने मेरी आवाज़ भी नहीं सुनी। जब वो फोत हुई है तब सब 112 वाले भी आ गए, पुलिस वाले भी आ गए। यानी कि कल मगरिब की हुई है तो कई घंटे उसकी लाश पड़ी रही है आपके पास? हाँ जी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने खुद उसका गला दबाया है। नहीं, उन्होंने वो भी बुलाए थे न्यूज़, पता नहीं क्या टेस्ट करने वाले, जो मुंह से नहीं लेते टेस्ट। हाँ। वो भी उन्होंने किया। उन्होंने सारा यानी कि मल्टीमीडिया जो भी था एड वगैरह सबको बुलाया और सब कुछ उन्होंने अपनी तसल्ली के लिए किया। मैं कौन माँ अपने बच्चे को मार सकती है? वो भी खुद निकाल के इतनी दर्दों में, ना कोई डॉक्टर ना कोई मेडिक वो तो आई है ना कोई ट्रिप है। ये साथ हॉस्पिटल है। उनको मैंने कहा कि इसको भेजा के उनको कहा कि मेरा नारू वो जो है मैंने सारा निकाली, वो कोई हेल्प डॉक्टर तक नहीं लेडीज आई। वो कहती कि 5,000 रुपया लूँगी मैं कहा अच्छा उनको को ले लेना, पहले आके मुझे देख तो लेनी। कोई भी नहीं आया। वो जब जैसे ही निकली है 6 मंथ बाद तो फ़ौरन ही दम तोड़ गई है। नहीं, आपको कितना मंथ था जब ये डिलीवरी हुई है? मुझे मेरे ख्याल में 6 मंथ चल रहा था, क्योंकि जब डिलीवरी हुई है उससे एक दिन पहले मैंने ये सामने गुबल हॉस्पिटल में चेक करवाया था, सब कुछ एक्टिव था। हर चीज़, लेंथ, बच्चे की दिल की धड़कन, माउथ जो भी था ना बिल्कुल ठीक थी, ज़रा सी कोई शिकायत नहीं थी। तो बस दवाइयाँ ना लेने की वजह से ना महंगियाँ थी, मुझे फिर उसी तरह दर्द होने लगी। आपने 6 माह कहीं भी जाके चेकअप नहीं करवाया? किसी डॉक्टर के पास नहीं गई? नहीं, अभी कहीं पे भी नहीं गई। मैंने वही फर्स्ट मर्तबा ही चेक करवाया था और तो मुझे अपनी कंडीशन का और बेबी की कंडीशन का पता चला था कि यानी कि ठीक है वो, तो मैं भी ठीक हूँ। बस ये पता नहीं क्या मैंने अपने बच्चे का गला घोट के नहीं मारा, ये सब झूठ है। तो फिर जब बच्ची आपने खुद ही डिलीवर की यहीं पे ही, ये बच्चा आपके पास था? जी बिल्कुल मेरे पास। इसने सब कुछ देखा? जी सब कुछ देखा और रिक्शे वालों को भी रोक रहा था कि मेरी मामा को हॉस्पिटल ले जाओ। वहाँ पे औरतें बैठी, उन लोगों को भी कह रहा था ऊपर आ जाओ, मेरी मामा चीखे मार रही है, तो कोई भी नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल वालों ने कहा था कि 5,000 रुपया लेंगे, वो आए फिर? नहीं, वो नहीं आए। फीस जमा करवाओ, हम फिर लेडी डॉक्टर को बुला देंगे 5,000 रुपया। अच्छा, कह रहे थे कि फीस जमा करवाएं। अच्छा, जब बच्चा डिलीवर हो गई, बेटी थी? जी बेटी थी। ठीक है, उसके बाद फिर किसने कॉल की? कॉल तो किसी ने भी नहीं की। सुबह की वो ऐसे कि मैं सुबह वॉशरूम के लिए गई हूँ, यहाँ से मुझसे चला नहीं जा रहा था। तो जब मैं आई हूँ तो 112 वाले आए हुए थे। तो ये जिनों का स्टेशन है साथ वो खड़े हुए थे।
मैनेजर वगैरह ना डिस्कस कर रहे थे। तो कहते बीबी तू कितने है बच्ची तेरी मरी पई है ते आप तू अयाशियाँ करनी पई है। तो मैंने कहा सर शर्म करें, कैसी बात कर रहे हैं, जब मैंने चीखे कल मारी बच्चा पैदा किया तब तो कोई भी नहीं आया, आपको भी नहीं पता चला। और मैं कहाँ याशी मारी, मैं तो वॉशरूम करने गई और मुझसे देखे चला नहीं जा रहा। और जब मैं इस तरफ आ रही थी तब मैं मोटरसाइकिलों को रोक रही थी कि मुझे ना बिठा के यहाँ तक पहुँचा दो। हाँ, जैसे कछुआ नहीं चलता रिंग रिंग के, इस तरह मैं चल रही थी और चीखें निकल रही थी मेरी। तो कहते तेरे ते पुलिस केस होइएगा, बेहतर है ये बच्चा अपना पढ़ ते एनू कितने लैके चली जा। वही ही साथ थे जो कल थे मेरे साथ। उसको कहते हैं ये क्या लगते हैं आपके, मैं कहा ये मेरे कोई हस्बैंड उस्बैंड नहीं है, खुदा खुफी करते हैं। तो कहते जदों इधर तेरा इसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है तो तुमने इसके क्यों ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने कहा मैंने कोई ऐसा रिश्ता नहीं रखा, खुदा खुफी के लिए। उसने भी कहा कि खुदा खुफी के लिए ये दर्दें ले रही थी तो ऐसे है। फिर उसने कहा तेरी इज्जत ऐसी भी है, एनू चुप करके बीबी नू ते बच्चा लैके ना कितने लाई आ। तो मैंने इसको कहा कि सर मैं चली जाती हूँ, मेरा हराम दा बच्चा नहीं है, मेरा हलाल का बच्चा है, मैं हालात से मारी हूँ, आप मुझे इतना गिरा ना समझे। अगर कोई आ गया 112 पुलिस वाले भी आ जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं इंक्वायरी करने की, अल्लाह माफ़ करे मैंने कौन सा खून किया। मैंने अगर ऐसा करना होता ना तो मैं रात को जब मेरी बच्ची पैदा हुई है मगरिब के बाद तो मैं रात के 3-4 बजे दफना देती, किसी को कनो कन खबर ना होती। ठीक है, ये दिन चढ़ा तो पता चला ना, मैं भी दिन चढ़ने का इंतजार कर रही थी। मैंने अपनी बच्ची को मौत ठीक है अल्लाह के बस में थी, अल्लाह की माना थी, चली गई, लेकिन मैंने उसको ऐसे तो नहीं ना अपने हाथों से, मेरी भी यही थी ख्वाहिश। मेरे पास ना अभी कफन नहीं था उसके लिए, मेरे पास चिट्टा दुपट्टा था। तो मैं कहा ये मैं चिट्टा दुपट्टा मेरे पास था, मैं सारी रात रोती रही। तो मैंने कहा चलो मेरी बच्ची को मैं चिट्टा दुपट्टा दे दूँ कि दो कब्रिस्तान जाऊँगी, इधर ले आकर जाऊँ, उसको सारी बात बताऊँगी कि मैं इसकी माँ हूँ, मैंने ऐसे पैदा किया, बच्ची नहीं बच सकी ना मैं बचा सकी, तो आपकी मेहरबानी है इसको दफना दे, मैं ऐसे नहीं इसको छोड़ सकती। लेकिन आपकी हरामदी नहीं थी ना किसी कुत्ते बिल्ली की थी जो मैं ऐसे ही मरी या तो छोड़ देती दरियाए रावी में या ऐसे। ठीक है, मैं अभी भी रो रही थी थोड़ी देर पहले आपके आने से पहले, पता नहीं क्या क्या दिल में गम था क्या नहीं था। अभी हाँ जी रो रही थी अभी भी, उसको याद करके। हाँ जी याद भी करके, और ना जैसे उसकी ज़्यादा याद आती है ना बेटी की ना, वैसी मुझे बड़ी ख्वाहिश थी माशाल्लाह। तो अल्लाह ने दी भी, तो बस क्या कह सकती हूँ, अल्लाह का कमल। लेकिन ये कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, ये चौथी थी। ये बेटा आपका है? जी मेरा। बाकी बच्चे कहाँ? दादी के पास है। अच्छा, दादी नहीं रखती? वो जो बेटे शुरू में होते ना वो लाडले हैं। ठीक है, इसको भी रखना चाह रही थी लेकिन मेरे पास कोई लाद नहीं ना थी उस टाइम, खाली को मैंने फिर नहीं दी तो ये मेरे पास रहने लग गया। अल्लाह ताला ने फिर बेटी का, मुझे ये नहीं पता था कि ये हालात आ जाएंगे। मैं खुद सड़कों पे अपनी रोड पे रह के मुझे डर लगता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि मेरे लिए दिल सोना, ये आपने कल चादर दी मेरी दिल से दुआएं निकली। यकीन करें मुझे मेरी ऐसी हालत है कि मुझे ना रेशा आ रहा है और टांगे ऐसे जान निकल रही है, मैं नीचे तक नहीं उतर सकती। अब जोर लगा के बात भी करूँ ना तो बात भी नहीं होती। मैं अच्छे ख़ानदान की हूँ और शादी भी मेरी अच्छी घर हुई है। शेख या मुश्ताक उसका नाम, आप बेशक अपनी इंक्वायरी के लिए कैंपस जेल पता कर सकती हैं। मैं ऐसी नहीं हूँ जिस तरह मेरे हालात बन गए हैं। आपके वालिदैन कहाँ हैं? मेरे वालिदैन समनाबाद में होते हैं। मेरे वालिद साहब फोत हो गए हैं, मेरी मामा होती है। कहना चाहूँ तो मैं जा सकती थी अपनी मामा की तरफ, लेकिन मेरी मामा ने ना दूसरी शादी की है। मैं उनकी बुराई नहीं करी, अल्लाह उनको मेरी भी ज़िंदगी लगा दे, लेकिन मतरेया बाप तो मतरेया ही होता ना, वो नहीं बर्दाश्त करता। जो मेरी बहनें खुश भी है ना वो भी नहीं आती। और एक ही भाई है मेरा, उसने भी पसंद की शादी की है, वो माशाल्लाह खुश रखता है अपनी माँ को भी। उसको बंदा उस सहारे जाता ना जिधर बच भी जाना, मैं किस सहारे जाती, मेरा सारा कुछ मेरा बंदा ही था। ये क्लोजली इनका शॉट लेना आप। अच्छा, ये 6 मंथ की प्रीम चोर बच्ची इन्होंने खुद ही डिलीवर की है यहाँ पे बैठ के इसी जगह पे, और फिर आपको पता है वो बच्चा बच तो नहीं सकता। उसके बाद जो है 1122 और पुलिस वाले आए तो उसको दफन किसने किया? पुलिस वालों ने। कहाँ पे दफन किया कुछ पता है? शाफरी। कहाँ ले गए थे? मेरे बेटे को पता है। आपको पता है बहना कहाँ दफन? वो या कोई वो क्या नाम इसकी मोड पे कब्रिस्तान नहीं आता, वहाँ पे उसकी छोटी सी कब्र बना के दफन किया था। आप साथ गए थे? हाँ, मैं डाले के अंदर बैठ के गया था, हमको डाले पे लेके गए थे। आपको डाले के अंदर लेके गए थे?
हाँ, मेरे खाजू भी आए हुए थे, उन्होंने 200 रुपया दिया था, 500 मांग रही थी, उनके पास 200 रुपया था, 100 रुपया मुझे दिया था उन्होंने। पुलिस वालों ने अपनी इंक्वायरी के लिए कहा ना कि आपने किसी को तलाक करनी है अपनी बच्ची दफनाने के लिए, तो मैंने कहा था कि मैं आपकी तसल्ली के लिए नंबर दे देती हूँ अपने घर वालों का ताकि आपको पता चले। फिर इन्होंने फ़ोन किया तो वो मेरे बनोई ने उठाया तो वो आ गए। तो उन्होंने भी बताया कि ये ऐसी वैसी नहीं है, बड़ी अच्छी खानदान यानी ये है, इसके बस घरेलू मामा का ही बताया जैसे मैं बता रही। मैंने है ना कोई किसी पे शादी करता, मेरे हस्बैंड ने भी बहुत प्यार किया है या मुश्ताक ने, ये नहीं हमने अपने पे या किसी पे शान किया, हमने बड़ा प्यार किया अपने घर वालों से, जिसके से जो भी आया ना हालिया तो हमने उसको यानी कि जोली बढ़ के ही भेजा कि कल को हमारे पे भी कभी ऐसा वक्त आएगा ना तो हमने इसका सुहेल, इसका या मेरे ना शोहर के दोस्त है सुहेल, उसकी 3 बीवियां, इतना वफादार है अब मेरे शोहर अपने दोस्त के, इतना कि आज उसकी औलाद हो तो बीवी रुल रही है तो वो गाड़ियों में है तो उसको पता तक नहीं है। ज़ैनब मुझे ये बताएं, आप पढ़ी लिखी हैं? जी मैं पढ़ी लिखी हूँ माशाल्लाह से। और आप इस तरह की ज़िंदगी गुजार रही हैं, रोड के ऊपर आप सो रही हैं, यहाँ पे अकेले आपको डर नहीं लगता? अब भी लगता है डर, मेरे पाँव में जंजीरियाँ बंधी हुई थी, क्या करती मैं ऐसे हालात में, प्रेगनेंट थी, ये बच्चा किधर जाती भाई, या ना कि थोड़ी सी सपोर्ट भी होती ना तो बंदा चले पाँव पे खड़ा हो जाता है। कहीं से सपोर्ट थी नहीं, बस खुद ही लाचार, खुद ही ज़ेन जो जिस तरह गुजर रही थी मैं वो तो बहुत ज़्यादा ना तंग, मैं तो अपनी मौत मांग रही थी, मुझसे नहीं आप ही जिया। तो इसकी कहते नहीं कि आप घर आ जाएं? मेरा दादों के साथ कोई रब्ता नहीं है, कोई भी कांटेक्ट नहीं है। आप अपनी अम्मी को कोई पैगाम देना चाहें या अपने घर वालों को कि आपको यहाँ से ले जाएं, या कोई इदारे को पैगाम देना चाहें, आप कहाँ जाना चाहती हैं? मेरे पापा मेरी मेरे जो दादा है ना वो मम्मा को पसंद नहीं करती साहिवाल में। आप भी मेरी बात सुने, इधर जो भी आते हैं ना मतलब कि ना तो कोई नहीं होता, आपको पता है, इधर आज कोई कहता है कमरा लेके देंगे ये है, मुझे मैं बात और गलत सुनती ना मेरा दिमाग आउट हो जाता है। रही बात अपने घर वालों की बात तो मैं ये पहले ही कर देती, मैं इतनी तकलीफ ना लेती। मेरी ख्वाहिश है, मैं अपनी ज़िंदगी वो जीना चाहती हूँ और मेरा हक भी है जो सबको है, ठीक है। कोई अगर ये नेकी कर सकता है मेरे पे, मैं सारी ज़िंदगी इसकी शान बन रहूँगी। एक मरतबा बस कमरा ले दे, करार बेशक रेंट भी एक मरतबा दे दे, बकाया मैं देती रहूँगी। ये है कि मुझे 4 दीवारी ना इज्जत की मिल जाएगी, बस यही है मेरी ख्वाहिश, मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही। पूछना तो नहीं चाहिए ना ही मैं आपको डिसाइड करूँगी इस मामले में। नशा करती हैं? जी मैं सादा सिगरेट पीती हूँ। पीती हैं सिगरेट? अच्छा, अगर कोई आपको कभी कुछ भर के पिला जाए, आप बेहोश होती हैं रात को, कहती हैं मुझे पता ही नहीं चलता, मैं सोई होती, लोग आ जाते हैं। पहली बात है नींद आती कहाँ पे है, जब भी अचानक गहरी नींद आ जाए ना तो ट्रक की आवाज़ आती, पाँ पाँ, इतनी जोर सी ऊंची सी आवाज़, ये मरती है जो इधर होती है तो आँख खुल जाती है। ये सो जाता है, अगर मैं सो जाऊँ तो मैं कहती हूँ इसको ना कोई उठा के ले जाए, ठीक है। ये मेरी हालत देखे, मौत के मुँह में हूँ एक साहब की, सुकून मेरे ज़रा से नहीं आया, हलक पे मेरी जान अटकी है। मैं आपको मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती, बस मैं यकीन माने कि अभी मदद चाहती हूँ। अल्लाह ताला तो बड़ा बेनियाज है, वो कहता है दुनिया में है ऐसे, लेकिन अभी तक मेरे साथ ऐसा सीन नहीं हुआ। कितने अरसे से आप यहाँ पे? अभी मुझे ना 4-5 महीने तो हो ही गए। सही बताएं, यानी कि जब आप प्रेग्नेंट हुई थी फर्स्ट मंथ की, जब से आई हुई हैं? जी अभी जब किराया नहीं मैंने बढ़ा तो सारी बात उन्होंने निकाल दिया ना, तब से ही रुल रही है। पैगाम क्या है आपका? दुनिया वालों ने तो आपको कल कितने घंटे आप यहाँ पे बरहना हालत में बैठी रही, तो क्या, हाँ जी, तो दुनिया वालों ने मुझे क्या दिया, एक बदनामी के सिवा, मुझे पकड़वाने के सिवा और कुछ नहीं दिया ना। देखे ना, कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी ने क्या कहा मुझे भी पता है, कला दबाया, मुझे फिर बड़ी रिपोर्टें पहुंची, लेकिन मैं यहाँ से आप ही हिली नहीं, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी, ठीक है। मैं तो कुछ भी नहीं कह सकती दुनिया वालों को, बस ठीक है जैसे चल रही है, अल्लाह का सबका भला करे। मुझे अभी मदद चाहिए, अगर कुछ हो सकता है तो मेहरबानी। मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है, मेरा नहीं कहना भी नहीं बनता, लेकिन इस जन्म में मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में। देखिए जी, अभी ये डिलीवरी हुई है रात को बच्ची की, और उसके बाद बच्ची इस दुनिया में नहीं है। वो तो याद नहीं, कफन भी नहीं था, वो इन्होंने वाइट दुपट्टा था उसके अंदर लपेटा, और किचन बच्चे के कपड़े तक भी इनके पास नहीं थे, और खुद भी ये कितने घंटे पर बना हालत में रही। इस बच्चे ने ये सारा सीन अपनी आंखों से देखा है, अपनी वालदा की डिलीवरी। तौबा, अस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह।
मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी ईदी सेंटर से कि वो आए, इनको जो है अकोमोडेशन दें, और सबसे पहले अब इनका इलाज ज़रूरी है, क्योंकि वो कह रही है कि उनके जिस्म से जो है वो पस आ रही है, रेशा आ रहा है और ब्लीडिंग हो रही है। आपको पता है ज़ाहिर अंदर से ज़ख़म जो है वो कच्चे हैं। किस तरीके से उन्होंने अपनी डिलीवरी की है, हॉस्पिटल में गई हैं तो 5000 रुपया मांगा गया। अगर किसी सरकारी हॉस्पिटल में आपने जाने की कोशिश नहीं की, अभी नहीं हिम्मत पड़ी। 112 वाले भी आए हैं, कह रहे हैं कि हम आपको लेके जाएंगे, लेकिन वो अपनी बातों पे कभी कुछ कह रहे हैं पुलिस वाले। बाद में भी ये भी सच मुझे पता चला कि जो गुलबल हॉस्पिटल है ये फ्री है। तो मैं कहा, इन्होंने मुझसे 1500 की बात की थी, इन्होंने कहा था अल्ट्रासाउंड 1000 रुपया, तो चेकअप का 800। तो मैं धोखा दे के इनको आगे कि मैं अपना वायलेट यहाँ पे भूल गई हूँ। कहते नहीं नहीं ये तो फ्री में है। मैं चुप ही करके मैं कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। जी मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करती हूँ कि मैं इनको एक छोटा सा कमरा जो है वो कहीं पे लेके दे सकूँ। अगर तो ईदी वाले या कोई भी इदारा जो वोमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं सुन रहा है मेरी बात, तो ज़रूर इनकी हेल्प करें। अभी ज़्यादा पैसे इनको देना इसलिए भी मुनासिब नहीं है क्योंकि ये खुद रोड पे रह रही है, और अभी कोई ना कोई निशाई यहाँ पे आ जाएंगे, वो पैसे छीन लेंगे, ठीक है। और अभी ये कुछ पैसे आप थोड़े से रखें ताकि आप जो है ना खाना वगैरह खा सकें। बाकी जो है मैं इंशाल्लाह डॉक्टर से बात करके आपके लिए मेडिसिन भी लिखवाती हूँ। कुछ मैंने रात को इनको चादरें और कपड़े प्रोवाइड कर गई थी, ये आप रखें, कुछ पैसे ये छुपा लें क्योंकि कोई देख ना रहा हो तो अभी भाग के आपसे आके छीन भी लेंगे। हाँ ठीक है। ये कहती है रात को ये सोई होती है तो ऐसे मेरी मम्मा के पास भी पैसे होते थे। अभी फिर और आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी मेरे बेटे। कोई आपने कुछ बोलना है, कुछ कहना है, पैगाम देना है, सामने देख के पैगाम दो। मुझे सिर्फ मेरी बहन की याद आती है। मेरा ये एक और छोटा सा पैगाम है कि मेरे शोहर को कोई निकाल देगा कि आई अमिस्तार। अच्छा वो उनको क्यों पकड़ा, किस केस में आए? वो उन्होंने हुंडा लिया था बाइक, 15 दिन बाद पुलिस आ गई। कहते हैं ये इसमें ना वारदातें हुई हुई हैं, तो बड़ा मारा मुरा, यानी आपको पता ही है फिर एक इंसान का निकला है तो फिर कितने पर्चे डाल देते हैं। मेरी यही गुजारिश है, मेरा सब कुछ वही है, मेहरबानी है मेरा बंदा मुझे वापस दिलवा दे। मैंने अपना बंदा देखा, अभी ऐसे लगता है सदियों सालों साल हो गए। कितनी देर हो गई उसको? इतनी देर ही हो गई है, 6 माह हो गए। 8 महीने तो हो गए थे जब दिन चढ़े हुए थे मुझे। मैं यही गुजारिश करती हूँ, बहुत बड़ी नेकी है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे मेरा सिर का सही चाहिए। एक मर जाना सब्र हो जाता है, मुझसे सब्र नहीं होता, ना मुझसे बर्दाश्त होती है। मैंने बड़ा कुछ बर्दाश्त किया, मेरी आंखों से बच गई इल्तिजा, मेहरबानी। जी ज़ैनब जो है वो इस टाइम सिर्फ अपने शोहर का मुतालबा कर रही है कि अगर इनका शोहर जो है जेल से छुड़वा दिया जाए। कोट लाखपत जेल में, ये कैंपस जेल में, कोट लाखपत जेल में इनका शोहर या मुश्ताक उनका नाम है। तो रात को उनको कपड़े और चादर जो गर्म है वो मैंने प्रोवाइड कर दी थी क्योंकि फौरी तौर पे कमरे का अरेंज नहीं हो सकता। इंशाल्लाह मैं कुछ करती हूँ कि मैं किसी इदारे से बात करके इनको कमरे के अंदर फ़ौरन पहुँचा दें। ज़्यादा पैसे इनको इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं, आपको पता है जो नशई हैं उनके पास किस तरह के इस तरह के कुछ होते हैं चीज़ें, वो मार कर इनसे छीन लेंगे। तो जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है वो ये वीडियो को आगे शेयर कर दें ताकि किसी इदारे तक ज़ैनब की आवाज़ पहुँच जाए। अल्लाह के बड़े बड़े नेक बंदे हैं, इस औरत की अगर हम इस टाइम मदद करें, सबसे पहले इसको तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। कोई डॉक्टर अगर ये वीडियो देख रहा है तो कोई मेडिसिन, मैं इंशाल्लाह किसी गायनाकोलॉजिस्ट से रब्ता करके कोई मेडिसिन इनके लिए लेके आती हूँ, तो फिर इनके साथ जो है हम काम करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।